हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन का होम ग्राउंड है। वेदर का कोई इशू नहीं है, वेदर बिल्कुल क्लियर है। करेंट लीग पोजीशन की बात करें तो ऑकलैंड अभी तीसरे स्थान पर है और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन अभी चौथे स्थान पर है। कल का मैच अगर कुछ भी रिजल्ट आ जाए तो लीग टेबल में कोई चेंज होगा नहीं, मतलब कल के दिन के लिए। लेकिन अगर ऑकलैंड जीत जाती है तो वो दूसरे स्थान पे कैंटरबरी वुमेन के साथ बिल्कुल सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, लेकिन रन रेट की वजह से वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन अगर कल का मैच जीत जाते हैं तो ऑकलैंड के पास जो है प्रेशर बढ़ेगा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन का ये सेकंड लास्ट मैच है, मतलब इस मैच के बाद उनका एक ही मैच रह जाएगा, लेकिन ऑकलैंड के पास कल के मैच के बाद भी दो मैचेस रहेंगे। तो एक मैच कम खेला है अभी तक ऑकलैंड वुमेन ने, लेकिन किसी भी तरीके से उनको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली जीत दर्ज करना पड़ेगा, नहीं तो उनका रन रेट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। टॉप फोर में हो सकता है वो चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह के पोजीशन पे वो हैं, अगर इसी तरह के पोजीशन में वो ख़त्म करते हैं तो हो सकता है सेमीफाइनल में अगर वो पहुँच भी जाए तब जाकर उनको वेलिंगटन वुमेन का सामना करना पड़े। ऑफकोर्स कोई भी टीम क्यों ना हो वो चाहेंगे वेलिंगटन वुमेन को अवॉइड करने को, तो वो करने के लिए उनको अभी अच्छा रिजल्ट दर्ज करना पड़ेगा कल के मैच पर। ये फिक्सचर पहले भी हो चुका है, ऑफकोर्स अभी तो सारे ही रिवर्स फिक्सचर्स हो रहे हैं। तो इन दोनों टीमों के बीच में भी मैचेस हो चुके हैं, जो कि हुआ था ऑकलैंड पे। अब ये कारवां आके गया है सेडन पार्क हैमिल्टन में। डोमिनेटिंग रही है ऑकलैंड वुमेन एज एक्सपेक्टेड एंड एज यूजुअल, पूरी तरीके से 5-0 से वो यहाँ पे आगे चल रहे हैं। और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फिक्सचर रहा है ऑकलैंड वुमेन के लिए, जहाँ पर उनकी बैटिंग जो है काफ़ी डिसेंट रही है। वैसे तो आपको ऑकलैंड वुमेन बहुत ज़्यादा अच्छा बैटिंग से नहीं करती हुई दिखेगी, उनका बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छा होता है कुछ कुछ मैचों को छोड़कर, लेकिन ये वन ऑफ द फिक्सचर्स हैं उनकी तरफ से जहाँ पर उनकी बैटिंग हमेशा ही अच्छी हुई है। और उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग जो है बिल्कुल भी अप टू द मार्क कभी रही नहीं है, ये मैं डे वन से बता रहा हूँ। तो ये मैच क्योंकि हम पहले भी बातें कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं कहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं। अच्छा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बताएं तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी आपको मोर देन एवरेज बैटिंग के स्कोर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं, आखिरी मैच को छोड़ के जहाँ पर उनका बैटिंग बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल उनका बैटिंग भी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑकलैंड ने यहाँ पर आउट क्लास करके रखा है उनको बैटिंग से। तो देखते रहो। ये एक मैच था जहाँ पर 158 बनाया था, लीड किया था गड़ी ने और साथ में कर्टिस जो खेलती थी। ऑकलैंड ने चेस कर लिया और वो भी लगभग देर ओवर रहते 162 चेस हो जाना मतलब काफ़ी बड़ी बात है इस तरह की क्रिकेट में, आपको पता ही होगा। बॉलरों में से कोई करंट स्क्वाड मेंबर्स से अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगला मैच ऑकलैंड ने फिर से यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा किया। परफॉर्मेंस देखो, लॉरेन डाउन, केटी पर्किंस और नीचे से एलन केली। बॉलर्स में से अभी ये दोनों ही बॉलिंग नहीं करवाती हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी जो प्लेयर्स हैं ये भी अवेलेबल नहीं है, ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले। अगला मैच ऑकलैंड 167, ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे फिरे थे। ऑकलैंड 167, पीटरसन का 61, लॉरेन डाउन फिर से, केटी पर्किंस फिर से, हीप्स और सार्सफील्ड के विकेट्स। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेस ऑफ कोर्स नहीं कर पाई, लेकिन मोर देन एवरेज स्कोर अभी भी इनका बन रहा है 136। लेडन डेविस, एंडरसन, पीटरसन के विकेट्स भी रहे हैं, साथ में ये कुछ बॉलर्स से, मतलब पीटरसन जो आखिरी बार यहाँ पे खेल के गई है ना इसी टीम के अगेंस्ट में, 61 रन्स एंड 3 विकेट्स सी हैड इन द लास्ट मैच। सेकेंड लास्ट मैच फिर से 138, अच्छा स्कोर। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मोर देन एवरेज आप कहेंगे 125, लेकिन फिर भी चेजेबल तो नहीं था। पर्किंस यहाँ पर भी आपको दिखेंगी, लॉरेन हीप्स यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी इनका नाम आपको दिखेगा। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई, हडल स्टोन, केली, जोनास, ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे। और आखिरी जो मैच हुआ था ऑकलैंड पे हुआ था, और जैसे कि पता ही है ऑकलैंड में ऑकलैंड के जो बॉलर्स होते हैं स्पेशली हडल स्टोन बहुत ही अच्छा करती हैं, तो उन्होंने अच्छा करा था। एना पीटरसन यहाँ पर खेली नहीं थी, तो उनके जगह पर जेस प्रसाद को पूरा ओवर मिला था और जिसका फ़ायदा भी उन्होंने भरपूर उठाया था। गड़ी के कुछ रन्स थे, लेडन डेविस के कुछ रन्स यहाँ पर भी थे। हडल स्टोन ने बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, पर्किंस फिर से आपको यहाँ पर दिख रही है, नैन्सी पटेल ने यहाँ पर काम करा था। ऑकलैंड ने चेस अच्छी तरीके से कर लिया था। तो जो कहने वाली बात यह है कि 5 में से 4 मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग जो है मोर देन एवरेज रहा है, मैं इतना ही कहूँगा, बहुत खास तो नहीं रहा है। यही एक मैच था जहाँ पर उन्होंने सच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन फिर भी हार गए थे। 158 जो बनाया था जिसको लीड किया था गड़ी और कर्टिस ने, लेकिन उसके बाद से 120 130 के भीतर ही जो है इनका कारवां चल रहा है। कुछ कॉमन नामों में से आपको एंडरसन दिख जाएंगे जो एक दो बार इनका नाम आया है, लेडन डेविस का नाम आया है, 25-30 रन इन्होंने भी बनाए हुए हैं। केटी, गड़ी हमेशा ही कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं, 25-30, इससे ज़्यादा नहीं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वो भी नहीं हो पाई हैं। और ऑकलैंड की तरफ से केटी पर्किंस आपको दिख रही होंगी, काफ़ी बार इनका नाम आ रहा है। यहाँ पर भी आखिरी मतलब 2 मैचों में ही इन्होंने रन बनाया है और एक में नॉट आउट भी रही हैं। इवन आखिरी 3 मैच में इनके खाते में रन है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी 29 था जो कि नहायत ही बुरा नहीं था।
ठीक है। तो 5 में से 4 मैचों में केटी परकिंस के रन है 25 प्लस, 30 प्लस भी बनाया हुआ है, 50 भी है आखिरी 2 मैचेस में, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑकलैंड के होकर ऑफकोर्स केटी परकिंस का नाम यहाँ पर अभी तक आया नहीं है, क्योंकि आखिरी के कुछ मैचेस में रिसेंटली रन बनाया है, लेकिन ऑफकोर्स केटी परकिंस है। एना पीटरसन 38 का औसत, लॉरेन डाउन 32 का औसत है। लॉरेन डाउन का और भी ज़्यादा था, पिछले मैच पर वो बहुत जल्दी आउट हो चुकी थी, नहीं तो उनका भी यहाँ पर ठीक ठाक औसत रहा है। बॉलिंग में बताने के लिए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तरफ से कोई नहीं है, और ना ही बैटिंग से कुछ बताने के लिए है। ऑकलैंड की तरफ से अगर हिस्ट्री बात करी जाए तो सभी के खाते में विकेट्स रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आपको पीटरसन और हडलस्टोन का पिछले मैच में 3 विकेट था, तो ये कुछ दिख जाएंगे। सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब उस तरह से कुछ नहीं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। अगर हम नॉर्दर्न की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो लॉरेन हीप्स आपको दिखेंगी, जिन्होंने सेकंड लास्ट और उसके पहले वाले मैच में बंचेस में विकेट निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेयर रही हैं। आखिरी मैच में नैन्सी पटेल ने 3 विकेट निकाला था। बाकी उस तरह से हिस्ट्री बताने लायक कोई प्लेयर उस तरह से बॉलिंग से उभर के नहीं आई है। कोई बॉलर तो आया है जिन्होंने एक आध करके विकेट निकाला है, ऑफकोर्स आप इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये है इस फिक्सचर के बारे में, ठीक है। जहाँ पर आप देख रहे हैं रन्स बन रहे हैं, दोनों ही तरफ से रन बने हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का कम बना है, लेकिन बना है, और काफ़ी ज़्यादा इनका बैटिंग जो है लेटन डेविस, एंडरसन और गड़ी कुछ हद तक इनके ऊपर डिपेंड करा है। बॉलिंग से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से कुछ भी खास हमें देखने को नहीं मिला है। फिर भी कुछ मैचेस में लॉरेन हीप्स ने हमने देखे हैं जिन्होंने बंचेस में विकेट निकाले हुए थे। नैन्सी पटेल ने आखिरी मैच में 3 विकेट निकाला था, लेकिन उस तरह से मतलब इफेक्टिव कोई बॉलिंग हमें देखने को नहीं मिली है। ऑकलैंड का भी बॉलिंग बहुत खास कुछ नहीं रहा है आखिरी मैच को छोड़ के, क्योंकि मोर देन एवरेज स्कोर हमेशा ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया हुआ था, लेकिन आखिरी मैच में बैटिंग कोलैप्स हुआ था, जिसको लीड किया था केटी आपका नाम होली हडलस्टोन और जेस प्रसाद ने। कुछ कॉमन नाम जो हमें देखने को मिल रहे हैं, उनमें से जो बैटिंग से मेजर जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है वो है केटी परकिंस। अब इस ग्राउंड के बारे में बात करें तो जो चीज़ आपने हिट टू हिट में देखी है ना, वैसा ही चीज़ आपको ग्राउंड पे भी देखने को मिलेगा कि बैटिंग मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरा कभी रहा है। मतलब इस लेवल के क्रिकेट में अगर ये समझ लीजिए कोई और लेवल का क्रिकेट होता तो मैं कहता रन कम है, लेकिन इस लेवल के क्रिकेट के हिसाब से बहुत ख़राब नहीं है रही है बैटिंग नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, लेकिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, जो चीज़ आपने ऊपर भी देखी है, जिसके वजह से ऑकलैंड जैसी इनकन्सिस्टेंट बैटिंग टीम भी यहाँ पर कंसिस्टेंट दिखती है। तो वैसा ही चीज़ आपको इस ग्राउंड पर भी देखने को मिलेगा। तो देखो ये जो आखिरी मैच आपने देखा था ऊपर ऑकलैंड के अगेंस्ट में हुआ था, उसके बाद वेलिंगटन के अगेंस्ट में जो होना था वही 144 चेज़ नहीं हुआ। जो परफॉर्मर्स यहाँ से दिख रहे हैं उनमें से कर्टिस, लेडन डेविस, गड़ी। कर्टिस जो अभी अवेलेबल ऑफकोर्स नहीं है। उसके बाद फिर से ऑकलैंड का ही यहाँ पर मैच था, 211 रन बने परफॉर्मर्स में से। लेडन डेविस फिर से ऑकलैंड के अगेंस्ट में मैच, ऑकलैंड के अगेंस्ट में काफ़ी सारे मैचेस खेली है वैसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स वुमेन की टीम। हीप्स और सार्सफील्ड का जो विकेट था जो हमने देखा, वहाँ से फिर से लेडन डेविस और एंडरसन। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी 124 19 ओवर में बुरा नहीं था, अगर शायद 20 ओवर का मैच होता तो शायद 130 के ऊपर जा भी जाता। फिर से एंडरसन के साथ गड़ी और हैलिडे। बॉलिंग पे भी हैलिडे का एक विकेट था। सार्सफील्ड और टेम्पल्टन जो हमारे लिए बहुत बड़े पंट थे इस मैच पर, उन्होंने यहाँ पर काम करा था। बहुत सारी बातें मैंने करी थी इनके बारे में, खेलेंगे या नहीं पता नहीं था, तो इसीलिए उस तरह से मैंने फोकस नहीं करा था, लेकिन कहा था अगर आप वीडियो सही से सुनते हो तो आपके दिमाग में आया होगा। तो ये था जो चीज़ देखने लायक है कि बॉलिंग हमेशा ही यहाँ पर ख़राब रही है, हेड टू हेड में भी, ग्राउंड पे भी, जिसके वजह से हमेशा ही कुटी गई है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बॉलिंग, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम। और ऑफ कोर्स कहीं पे भी उनके रिकॉर्ड जो है अच्छे नहीं है, और देयर इज़ ए रीज़न कि वो इस फिक्सचर में बहुत बुरी तरीके से डोमिनेटेड हुए हैं। अभी मेरा प्रेडिक्शन क्या है कल के मैच में, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अभी भी वही बॉलिंग लाइनअप है। बैटिंग से हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें अभी भी आपको देखने को मिल जाए। तो हमारा जो टीम होगा ऑफ कोर्स इस ये फिक्सचर क्योंकि थोड़ा सा हाई स्कोरिंग रहा है, तो हम बॉलिंग ज़्यादा रखेंगे नहीं, लेकिन हाँ ऑकलैंड की तरफ से ज़्यादा बॉलिंग को रखेंगे और ऐसे प्लेयर्स को रखेंगे जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सके, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स वुमेन की तरफ से, क्योंकि कौन विकेट लेंगी ये बता पाना मुश्किल है। तो ऐसे प्लेयर्स अगर हम ले लेते हैं जो कम से कम 2-3 ओवर की बॉलिंग करवाएंगी, बैटिंग भी शायद मिल जाए, तो ऐसे प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके ऊपर लोगों का नज़र नहीं जा रहा है, अगर आप चाहें उनको ट्राई कर सकते हैं। प्लेइंग 11 बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज जो है होना चाहिए। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए हैलिडे ऑफ कोर्स एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन आपको पता ही है कि पर्सनली मैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ।
मतलब कैप्टन है इसीलिए अपना पूरा ओवर भी करवा रही हैं, ओपन भी आ रही हैं। तो आपके हाथ में, चाहे आप किसी को पसंद करें नहीं करें, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मतलब खुद को ये दे रही हैं। उसके बाद लेडन डेविस, हमेशा ही इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा हुआ है, लेकिन जो चीज़ मतलब टेंशन लेने वाली बात है ये, कि बॉलिंग से वो कुछ नहीं कर रही है। अगर आप इनको ले रहे हो ना, तो ये सोच के ले कि बैटिंग से ही इनका मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है आ रहा है, बॉलिंग से नहीं आ रहा है पहले 2-3 मैच के बाद से, ठीक है। उसके बाद एंडरसन 8.5 क्रेडिट में मिल जाएंगी, बैटिंग में कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। गड़ी का बैटिंग, मतलब बैटिंग से ही ये पॉइंट देंगी, अच्छी बैट्समैन है, लेकिन 9.5 क्रेडिट भी ले रही हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप 25-30 पॉइंट के लिए 9.5 क्रेडिट देना चाहेंगे या नहीं। अभी नीचे आ जाए तो आइमा रिचर्डसन, लूसी बाउचर, नैन्सी पटेल और यहाँ से मिकाएला टेम्पल्टन, या जो भी हैं, ये सारे ही प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। मिकाएला टेम्पल्टन को पिछले मैच में 2 ओवर या 3 ओवर की बॉलिंग मिली थी, और इन ओवर्स में बॉलिंग मिल रही थी, और जितना मैंने इनको देखा है, काफ़ी अच्छी हिटर ऑफ द बॉल है। ओपनिंग करती हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स स्पेस नहीं है उनके लिए टॉप ऑर्डर में, तो इनको नीचे भेजा जा रहा है। तो बैटिंग तो ये कर सकती हैं। अभी बॉलिंग से उन्होंने 2 विकेट निकाला था, तो हो सकता है लोग उनको एज ए बॉलर कंसिडर कर लें, लेकिन ये बैटिंग कर सकती हैं। और बाकी प्लेयर्स, मतलब आइमा रिचर्डसन, नैन्सी पटेल, लूसी बाउचर, ये तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं। लूसी बाउचर भी अभी तक बैटिंग से कुछ उन्होंने करा नहीं है, लेकिन ये बैटिंग कर सकती है। इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो काफ़ी सही रही है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, नॉर्दर्न डिशेस की बैटिंग यहाँ पे कभी भी अबव एवरेज नहीं गया है, ठीक है। 120-130 के भीतर ही रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके पास बैटिंग आ सकती है। स्पेशली मैं कहूँगा कि आइमा रिचर्डसन और नैन्सी पटेल के पास, उसके नीचे आती हैं, क्योंकि लूसी बाउचर, टेम्पल्टन वगैरह, तो इनके चांसेस थोड़े से कम बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली आना चाहिए, ठीक है। और अगर समझ लीजिए 10 रन भी बना देती हैं और उसके बाद 1 विकेट निकाल देती हैं, तो 40 के आसपास आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, जो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। और याद रखना, यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स जो है आइमा रिचर्डसन को छोड़ के, ये आपको कम क्रेडिट में मिल जाएंगे। ऑकलैंड की तरफ से बताया जाए तो यहाँ पे आपने देखा है कि बैट्समैनों के परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं, ठीक है। अभी एना पीटरसन बॉलिंग से खास कुछ नहीं करवा रही है, बैटिंग से भी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करा है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा ही सी इज़ ए नॉट ए प्लेयर टू गेट ड्रॉप्ड, स्पेशली एक ऐसी बॉलिंग टीम के अगेंस्ट में जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, नैन्सी पटेल शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करवा रही हैं, वही एकमात्र कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग बॉलर मुझे नज़र आ रही हैं, चाहे विकेट निकालें नहीं निकालें, लेकिन बाकी और कोई मुझे उस तरह से कंसिस्टेंटली अच्छा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, केटी पर्किंस, लॉरेन डाउन, ये तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट बैटिंग में शादी को आप ट्राई कर सकते हैं, सेकंड बैटिंग में हो सकता है कि इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग नहीं आए। और एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, एना पीटरसन जो लास्ट मैच यहाँ पे खेल के गई हैं, क्या मतलब धमाका मचा के गई थी वो। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस में भी यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पिक्स हैं, सिलेक्शन परसेंटेज देख के जो आपको दिखेगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताइए हमेशा हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं और क्या क्या लॉजिक होगा उसके पीछे। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा, क्रेडिट नहीं है, और मेरे लिए बहुत ही सही कॉम्बिनेशन ये नज़र आता है। सिर्फ एक चेंज हो सकता है, मैं कर लूँ कि लॉरेन डाउन के जगह पर बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन बेला आर्मस्ट्रॉन्ग भी उतना ज़्यादा बॉलिंग जो है नहीं करवा रही हैं, तो दोनों का ही जो है काम वो बैटिंग से ही होगा, ठीक है। और फॉर्म की अगर हम बात करें तो दोनों ही फॉर्म पे नहीं है। लॉरेन डाउन का फिर भी कुछ रिकॉर्ड है, बिला आर्मस्ट्रॉन्ग अगर बॉलिंग करवाती तो शायद मैं ये रिस्क नहीं लेता, लेकिन क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करवा रही हैं तो मैंने सोचा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर रिचर्डसन को ड्रॉप करके बिला आर्मस्ट्रॉन्ग को ले सकते हो, और इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके, मतलब कहीं से आप मैनेज कर सकते हो। ये दोनों थोड़ा बहुत रिस्क के पिक में आते हैं, लेकिन लॉजिक क्या है मैं बता दूँ। देखो, जेस प्रसाद को मैंने रखा ज़रूर है, लेकिन जेस प्रसाद को हो सकता है ज़्यादा ओवर्स नहीं मिले, क्योंकि पीटरसन वापस आ चुकी हैं और थोड़ा सा ओवर उनका कम हो, लेकिन सिर्फ बॉलिंग अगर उनको 2 ओवर का भी मिल जाता है तो भी मुझे काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर नज़र आती हैं, और मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव यहाँ से हो सकती हैं। 1 विकेट निकाल देंगी तो मेरा काम हो जाएगा। वैसे भी बॉलरों में से तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, लॉरेन हीप्स का एक ऑप्शन है, रिकॉर्ड्स इनके बहुत ही सही हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता जा रहा है, दिन दिन 5, यहाँ पर शार्टफील्ड का 6, इन दोनों के रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे लेडन डेविस जिनका 81% सिलेक्शन है, लेकिन बॉलिंग से खास कुछ नहीं करवा रही हैं। और अगर 29 पॉइंट, अगर कोई बॉलर विकेट ले लेती हैं तो उनका 29 पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके जगह पर लेडन डेविस अगर बैटिंग भी पूरा कर लेती है, बॉलिंग से अगर विकेट नहीं निकालती है, जैसा कि वो नहीं कर पा रही हैं, तो आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन उनके जगह पर मैंने लूसी बाउचर और टेम्पल्टन को रखा है। सेम रोल होगा टेम्पल्टन, लूसी बाउचर और लेडन डेविस का, सिर्फ लेडन डेविस आगे बैटिंग पे आएंगी और ये शायद इनको बैटिंग प्रॉपर्ली नहीं भी मिले। तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं यही टीम में लेके जाऊँ। अगर ऑकलैंड चेस कर रही है तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी काम पे आ सकता है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे मेरे पास टॉप 3 बैट्समैन हैं,
सारे के सारे बॉलर्स हैं, सिर्फ बेला आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है और फ्रैंक जोनस नहीं है बॉलरों में से। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लूसी बाउचर या टेम्पल्टन की जगह पर आप लेटन डेविस को भी ले सकते हैं। और इनका लेने का फ़ायदा ये भी है कि इनको बॉलिंग भी मिल सकती है, मतलब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, कितना मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, सारे के सारे मैंने जो प्लेयर्स रखे हैं ये सारे के सारे मेरे लिए ऑलराउंडर्स हैं। तो अगर कोई यहाँ पर जैसे कि केटलिन गड़ी या फिर लेडन डेविस जो अभी बॉलिंग से अच्छा कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये अगर बैटिंग से 25-30 रन भी बना देती हैं और मेरे बॉलर्स मेरे को एक एक विकेट भी निकाल के दे देंगे, तब भी मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। यही लॉजिक है। ठीक है, कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है एना पीटरसन सही ऑप्शन हो सकती हैं। रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पे उनके सही रहे हैं और आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे जो बॉलिंग है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का कभी भी अच्छा नहीं रहा है। और एना पीटरसन आपको पता ही है कि 10 में से 1 मैच तो ये हमेशा अच्छा करती ही हैं। तो क्या पता यही आज का मैच हो जाए, मतलब कोई गारंटी तो नहीं है होगा ही, लेकिन हो सकता है। और बस भी ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं से तो पॉइंट आपको दे ही देंगी। उसके बाद केटी पर्किंस, धमाकेदार रिकॉर्ड्स हैं इनके, आखिरी 4 मैचों में ही रन बनाया है, आखिरी 2 में 50+ स्कोर है। तो बहुत बड़ी अलग हटके पिक हो सकती है। टीम में सभी रखेंगे A to Z, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में कोई सोचने का नहीं। हो सकता है हार्डली वाइस कैप्टन भी कोई बनाते, लेकिन कैप्टन कोई नहीं बनाएगा। और उसके बाद हैलिडे मुझे तो खास पसंद नहीं है, लेकिन इनको प्रॉपर जो है बैटिंग बॉलिंग मिलेंगे, इसीलिए हडलस्टोन का नाम मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, आप नोटिस कर सकते हैं। लेकिन क्यों, उसका रीज़न ये है कि हडलस्टोन का परफॉर्मेंस जितना बेहतर होता है ऑकलैंड में, उतना बेहतर ऑकलैंड के बाहर नहीं होता है। अभी भी मैं कहूँगा मस्टली टेकेबल प्लेयर है, लेकिन शायद अभी मैं ये ना कहूँ कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बनेंगी। हाँ, बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज के मैच में, मतलब कल के मैच में, आपको हडलस्टोन से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने वाले प्लेयर ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क लिया है। रिस्क मतलब सिलेक्शन परसेंटेज कम है वही रिस्क, लेकिन मुझे लगता है इनको प्रॉपर मौके मिल जाएंगे। बैटिंग से भी 5-7 गेंद भी अगर मिल जाए और बॉलिंग भी अगर 2 ओवर की मिल जाती है तो काफ़ी काम पे आ सकते हैं। ये जो पॉइंट्स को मैंने लिया है इनकी वजह से। कीपर सेक्शन में जो भी खेलेंगी 8 क्रेडिट का ही होंगी, तो वो सिर्फ क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए काम पे आएंगी, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।